हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी बिजनेस इन्वायरमेंट की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के कुछ डिटर्मिनेंट्स हम देखेंगे। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? इन्वेस्टमेंट इज एन इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टमेंट के नज़र से देखो तो दो तरीके पे क्या करता है, दो फैक्टर्स पे ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है। पहला होता है हमारा मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल और दूसरा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, पहला होता है कि कितनी आपके कैपिटल की इफिशियंसी है और दूसरा होता है आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। The factors determining invest, namely rate of interest, is does not change much. ठीक है, जो आपको जो डिटरमाइनिंग इन्वेस्टमेंट है, जो फैक्टर्स है इन्वेस्टमेंट के, उसमें मेनली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या होता है, वो जल्दी चेंज नहीं होता है। वो जो रहता है एक्चुअल में वही रहता है। ऐसा नहीं कि आज रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% से शुरू किया है तो सडनली वो 15% हो जाएगा। तो वो जल्दी ज़्यादा चेंज नहीं होता है। अगर चेंज होता भी है तो 1-2% का बहुत मिनिमम चेंज आता है उसमें। ठीक है, therefore it is marginal efficiency of capital which determines the volume of investment in an economy। तो इसीलिए जो बोल रहा है इसमें मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ जो कैपिटल होती है वो क्या करती है, वही हमारी इकोनॉमी में मेजर रोल प्ले करती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव यील्ड्स ऑफ कैपिटल एसेट्स। इसमें दो टाइप के प्रोस्पेक्टिव्स होते हैं कैपिटल्स को लेके। एक होता है शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशन और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन। ठीक है, मतलब एक होता है कि आपके कैपिटल से शॉर्ट टर्म में कितना रिटर्न आ सकता है और दूसरा होता है कि आपने एक्सपेक्ट क्या किया है कि लॉन्ग टर्म में आपके जो कैपिटल है उससे कितना रिटर्न आ सकता है। द शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनल फैक्टर्स लाइक प्रॉफिट, डिमांड, प्राइस, इनकम एक्सेट्रा। जो शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशन है वो सब किस चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती हैं? वो सब हमारे जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमारे प्रोडक्ट का प्राइस, प्रॉफिट उसका कितना है, उसकी डिमांड कितनी है, हमारा टोटल इनकम कितना है, इन सब चीज़ों से मिलके बनता है। और लॉन्ग टर्म क्या होता है, वेयर एज लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन ग्रोथ, इनोवेशन, फॉरेन ट्रेड एक्सेट्रा। और जो लॉन्ग टर्म होता है वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है कि मतलब पॉपुलेशन किस हिसाब से बढ़ रही है। ठीक है, पॉपुलेशन में कितना ग्रोथ हो रहा है, कौन से नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, या फॉरेन ट्रेड कितना बढ़ रहा है, घट रहा है। इन सब चीज़ों से लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस को देखा जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।